पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू। कई सांसद और विधायक बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचेंगे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की ये बिग बैठक। तो पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू। कई सांसद और विधायक बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। कुछ ही समय में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचेंगे और मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की ये बिग बैठक है। पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू। तो कई सांसद और विधायक बैठक के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। कुछ ही देर में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचेंगे। तो ये मीटिंग काफी ज्यादा खास समझी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद संगठन में कुछ बदलाव जरूर हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। इस खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी और अब से कुछ ही देर में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी भी पहुंचेंगे। और मेरे सहयोगी गुलशन लगातार जुड़े हुए हैं। गुलशन, ये जो मीटिंग पंचकुला में है वो इस मीटिंग में तमाम विधायक हैं, तमाम जितने भी नेतागण हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्या अभी अपडेट निकलकर सामने आ रही है इस मीटिंग को लेकर? देखिए साधना, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में अब पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद अब ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे का समय दिया गया था बैठक का, लेकिन 11:15 बज चुके हैं और सांसद भी पहुंच चुके हैं, विधायक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेकिन इस समय प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं तो वो अभी रूम में गए हैं। यहाँ पर अभी बिल्कुल हमारे आप पीछे देख सकते हैं इस तस्वीर से कि यहाँ से अभी ऊपर गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल इंतजार है जो बैठक का, जब शुरू होगी तो यहाँ पर इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जो है नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। करनाल से सांसद संजय सिंह भाटिया भी यहाँ पहुंच चुके हैं और हम जानने की भी कोशिश करते हैं कि आज की जो बैठक है उसका क्या औचित्य है और आज की बैठक कितनी अहम, महत्वपूर्ण जो है बैठक ये मानी जाए। सांसद साहब, इस बैठक को कैसा देखा जाए? ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक बैठक महत्वपूर्ण ही होती है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, और हम तो अब बूथ स्तर पर भी बैठ के करने लग गए हैं। इतना हमारा पन्ना प्रमुख का एक रचना बनी है। तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में अब ये बड़ी बैठक है और आज एक रोड मैप बनेगा लोगों के बीच में जाने का, बातचीत करने का, जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है कार्यक्रमों के माध्यम में। और आज हमारे लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है कि आज हिंदुस्तान दुनिया को लीड कर रहा है। आज दुनिया किस दिशा की ओर बढ़े ये हिंदुस्तान खुद तय करता है। जो आज से पहले की सरकारों में आपने देखा होगा कि जो दुनिया के ताकतवर देश थे, चाहे अमेरिका था, चाहे रशिया था, चाहे फ्रांस था, चाहे जर्मनी था, वो दिशा तय करते थे और बाकी सब देश उनको फॉलो करते थे। लेकिन आज ऐसा मौका है कि हिंदुस्तान दिशा तय करता है और बाकी देश उसको फॉलो करते हैं। भारत विकास संकल्प यात्रा पूरे देश भर में जो चल रही है, हरियाणा में उसकी शुरुआत होने वाली है, तो आज की बैठक में क्या कुछ रणनीति तैयार की जाएगी? नहीं, वो तय कार्यक्रम है, केंद्र की तरफ से तय कार्यक्रम है और उसको अपने हरियाणा के परिवेश के अनुसार से वो तय किया जाएगा और जिम्मेवारियां लगेंगी, सबको बताया जाएगा किसकी क्या ड्यूटी है, उसको करनी है। आज कुछ फीडबैक भी लिया जाएगा सांसदों से, विधायकों से? ये अध्यक्ष जी का अपना अधिकार क्षेत्र है, कुछ बात पूछ भी सकते हैं, कुछ बता भी सकते हैं। कुल मिला के मार्गदर्शन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो अभी नव नियुक्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष है नायब सैनी जी, उनके अध्यक्षता में ये पहली बड़ी बैठक है। पहले हमने देखा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इस तरह की बैठकें की, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त है नायब सिंह सैनी, उनकी अध्यक्षता में पहली बार ये बैठक हो रही है। तो किस लिहाज से इसे और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाए, संगठन और सरकार के बीच में तालमेल की कमी को भी अगर देखें? नहीं, मैं समझता हूँ पहले भी कोई कमी नहीं थी। मेरी तो जानकारी में निरंतर छोटी टोली की बैठकें होती रहती थी और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही संगठन के माहिर थे, संगठन करता थे। ये थोड़ा मीडिया हाइप्स, कुछ क्रिएट्स ऐसे रहते हैं, कुछ बातचीत चर्चा रहती है। हाँ, वो चर्चाओं को अभी मुझे लगता है कि वो विराम जरूर मीडिया ने लगा दी है, नहीं तो जो चलता था ऐसा कुछ नहीं है। और हम सब एक टीम के सदस्य हैं और बीजेपी के अंदर
टीम वर्क होता है, कोई व्यक्ति का काम नहीं होता। माननीय धनखड़ जी थे तब भी टीम वर्क था, नायब सैनी जी हैं तब भी टीम वर्क ही रहने वाला है। मिशन 2024 को लेकर क्या खास तैयारी है? मिशन 2024 की तो हम 2019 में जब चुनाव लड़े थे उसी दिन से ही तैयारी है और लगातार कार्यक्रमों में बने रहे, लोगों के बीच में बने रहे, लोगों के साथ कहते हैं इंटरेक्ट करते रहे, फीडबैक उनका लेते रहे, अपने जो काम थे केंद्र सरकार के उनकी चर्चा करते रहे, प्रदेश सरकार के कामों की चर्चा करते रहे, सदा लोगों के बीच में ही रहते हैं। आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यक्रम हैं, अगर बाकी सारे दलों के कार्यक्रम उनके रोज के इवेंट्स मना लें वो 10वें हिस्से में भी नहीं है टोटल करके भी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आप तो बूथ स्तर तक पहुंच गए जब भी देखिए हुड्डा साहब को मैं जो मानता हूं उनके पिछले अभी कुछ कार्यक्रमों को छोड़ दूं तो मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और मैं हमेशा आप लोगों के माध्यम से ही पूछता हूं, मंच के माध्यम से पूछता हूं, ऐसा कौन सा महान काम वो 10 साल जब मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कौन सा अच्छा काम वो करके गए थे उस काम को हमने रोक दिया हो, और कोई एक काम ये बता दें जो हमने बुरा किया हो। आप अपने आप को किसान पुत्र, धरती पुत्र की आवाज देते रहे, मीडिया के अंदर बोलते रहे, और किसानों की सबसे ज्यादा धरती, कोड़ियों के भाव बिकी बिल्डर्स के हाथ में वो हुड्डा साहब के टाइम में। नौकरियों का धंधा था, नौकरियां बिकती थी, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पर, चाहे भाई भतीजावाद के नाम पर, चाहे पैसे के नाम पर, चाहे सिफारिश के नाम पर, नौकरियां बिका करती थी। उनके समय में सीएलयू का धंधा था, हर विधायकों को, हर पॉलिटिशियन को वो आप तो नौकरियों से पहले ही पेपर लीक करा देते हैं। ऐसा इस झूठ का कोई नहीं। अगर कहीं पेपर लीक भी हुआ है, वो पेपर रद्द भी हुआ है और लोग अरेस्ट भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके तार हुड्डा साहब से ही जुड़े हुए थे, जो बाद में अरेस्ट हुए सबके तार हुड्डा साहब से जुड़े हुए थे। तो उनको अपने अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सुना सांसद संजय सिंह भाटिया, जिनका कहना है कि ये बैठक जो है बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, और आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की तरफ से जो भी अगला आदेश आएगा और उसी का ही पालन किया जाएगा। और आज हो सकता है कि जहां पर सभी सांसद हों, विधायक हों, मंत्री हों, जिला अध्यक्ष हों और खुद मुख्यमंत्री स्वयं हो, तो आज इन सभी की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, क्योंकि साधना जो भारत विकास संकल्प यात्रा जो पूरे देश भर में निकल रही है, उसका हरियाणा में शुरुआत होनी है। तारीख निश्चित हो चुकी है, हर गांव, हर मोहल्ले तक वो यात्रा जाएगी, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। बिल्कुल गुलशन, आप नजर भी बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अब से कुछ ही समय में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। तमाम विधायक और तमाम नेतागण जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं।